एक पक्के और सच्चे मोमिन का ये तरीका होता है कि वो अपने आमाल और अफ़आल की जांच परख करता रहता है। कोई छोटा या बड़ा गुनाह करते वक्त वो अल्लाह के डर से, खौफ से जो है कांपता है। जब भी वो कोई आमाल या कोई भी अमल करता है, कोई भी फेल करता है, अगर वो पक्का और सच्चा मोमिन होगा तो वो पहले सोचेगा, गौर फिक्र करेगा कि आया ये मैं जो काम करने जा रहा हूं ये सही भी है या नहीं, इस काम से अल्लाह तबारक व तआला राजी भी होता है या नाराज होता है। तो जो पक्का और सच्चा मोमिन होता है ना, उसको हर हर काम में अल्लाह की फिक्र होती है, अल्लाह का खौफ और डर होता है। और अगर फासिक और फाजिर है, गुनाहगार है, वो गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ है, तो वो ऐसा शख्स फिर वो छोटा तो छोटा, बड़ा गुनाह भी जब करता है तो उस बड़े गुनाह को भी छोटा समझकर ऐसे गुनाह में मुब्तला हो जाता है, बगैर सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचता, वो गुनाह को कर लेता है। अब आ जाइए इसी पर एक हदीस मुबारका कि जब मोमिन कोई अमल करता है तो वो क्या करता है, और जब कोई फासिक और फाजिर कोई अमल या फेल करता है तो पहले वो क्या करता है, इस बारे में हदीस मुबारका भी सुनिएगा। और फिर बताने का मकसद ये है कि हम अपने आप में गौर व फिक्र करें कि आज ये 2021 खत्म हुआ, ये साल तो बदलते रहेंगे, 2022 भी खत्म हो जाएगा, इसी तरह साल आते रहेंगे। इसी तरह वो जो है चांद के हवाले से जो साल आता है, कमरी साल, तो वो भी इसी तरह आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो सोचना यह है कि ये साल हमारी जिंदगी से कम होते जा रहे हैं। हमारी जो जिंदगी थी ना, वो जिंदगी समझो कम होती जा रही है, अब बस मुख्तसर जिंदगी रह गई है। तो अब जो हमने जिंदगी गुजारी है वो कहाँ गुजारी है, और आगे आने वाले जिंदगी को हमने कैसे गुजारना है। तो हदीस मुबारक समाअत कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुमिना यरा जुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहत जबलिन यखाफु अन यका अलैहि, कि एक मोमिन, एक पक्का और सच्चा मोमिन अपने गुनाहों को यूं महसूस करता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा है और उसे ये डर है कि कहीं ये पहाड़ मेरे ऊपर घिर न जाए। मोमिन गुनाह को इस तरह महसूस करता है कि जब पहले तो वो गुनाह जब करने का इरादा करता है तो उस वक्त ये बात सोचता है कि नहीं, ये गुनाह नहीं करना, या फिर अगर गुनाह जो है गलती से सरजद भी हो जाए तो वो यूं सोचता है कि जैसे मैं एक पहाड़ के नीचे बैठा हूं, गोया कि वो पहाड़ एक गुनाह है और मैं उसके नीचे बैठा हूं कि कहीं वो पहाड़ मेरे ऊपर घिर ना जाए और मैं हलाक हो जाऊं। तो वो मोमिन जो होता है वो गुनाहों को इस तरह सोचता है। और जब रही बात फासिक और फाजिर की, उसके बारे में फरमाया, व इन्नल फाजिरा यरा जुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही, कि जो फासिक और फाजिर होता है वो गुनाहों को यूं महसूस करता है जैसे मक्खी वो हल्की से नाक के पास से गुजरी और उसने हाथ से इशारा किया, मक्खी उड़ गई। तो वो गुनाहों को इतना हल्का महसूस करता है जो फासिक और फाजिर होता है। वो गुनाह बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, वो बड़े गुनाहों को छोटा समझकर इस तरह जो है उसमें मुब्तला हो जाता है, बगैर सोचे समझे, और गुनाहों को आम सा महसूस करता है। गोया के रब ताला का खौफ और डर ही नहीं है, महसूस ही नहीं करता, ये समझता ही नहीं है कि उसने यहाँ दुनिया से जाना है, एक ना एक दिन यहाँ से मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो बताने का मकसद हदीस मुबारका ये कह रही है, जो मोमिन और पक्का सच्चा मोमिन होता है, मुसलमान होता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर होता है, तो वो सोचता है, वो अपना मुहासबा करता है। वो गुनाह सरजद हो जाए
तो फिर उस पर मुलामत करता है, अपने आप को बुरा भला कहता है, शर्मिंदा करता है। आज अपने आप को तो दूर की बात, अगर कोई गलत काम कर रहा होता है तो अगर कोई दूसरा उसको रोकता है तो उल्टा हम उसके ऊपर चढ़ाई कर देते, उसको ही बुरा भला कहते, तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारा क्या मतलब कि मैं कर रहा हूं जो भी करूं। मतलब हमने अपने आप को मोमिन समझ रखा है कि हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई हमारी इस्लाह न करे, बजाय इसके कि अगर वो गलत भी कह रहा तो हमें गौर करना चाहिए, वाकई कहीं ना कहीं हम गलती तो कर रहे हैं, हम अपनी इस्लाह करें।